स्वर्गको के जाइ नाही। यज्ञ कर आहुति दिया, यज्ञ कर आहुति दिया, निष्पाप जाओ होई। पापर गंठिले मुंडारे ने स्वर्गको के जाइ नाही, स्वर्गको के जाइ नाही। यज्ञ कर आहुति दिया, सुख दुख सब संसार रे एठी भोगिबाको होइथाय। कला कर्म फल आजी बिना हेले काली आपे फली जाए। सुख दुख सब संसार रे एठी भोगिबाको होइथाय। कला कर्म फल आजी बिना हेले काली आपे फली जाए। लुचा छपा पाप न देखिले केही, लुचा छपा पाप न देखिले केही, काला लक देख थाए। यज्ञ कर आहुति दिया, यज्ञ कर आहुति दिया, निष्पाप जाओ होई। पापर गंठिले मुंडारे ने स्वर्गको के जाइ नाही, स्वर्गको के जाइ नाही। यज्ञ कर आहुति दिया, मानस पटरी कला कर्म मान लिपिबद्ध होई जाए। प्रतिकार तार न करिले केही फल रूपी फली थाए। मानस पटरी कला कर्म मान लिपिबद्ध होई जाए। प्रतिकार तार न करिले केही फल रूपे फली थाए। कर्म र वृक्ष रे पाप फल पुण्य, कर्म र वृक्ष रे पाप पुण्य फल आपे आपे फल थाए। यज्ञ कर आहुति दिया, यज्ञ कर आहुति दिया, निष्पाप जाओ होई। पापर गंठिले मुंडारे ने स्वर्गको के जाइ नाही, स्वर्गको के जाइ नाही। यज्ञ कर आहुति दिया, कहुछु आमी डाकुछु आमी ग्रामे ग्रामे बोली बोली। गायत्री गुण गारी भाषण जुग जाउछि बदली। कहुछु आमी डाकुछु आमी ग्रामे ग्रामे बोली बोली। गायत्री गुण गारी भाषण जुग जाउछि बदली। निजर दुर्गुण कर हे वर्जन, निजर दुर्गुण कर हे वर्जन, सुख संतोष पाई। यज्ञ कर आहुति दिया, यज्ञ कर आहुति दिया, निष्पाप जाओ होई। पापर गंठिले मुंडारे ने स्वर्गको के जाइ नाही, स्वर्गको के जाइ नाही। यज्ञ कर आहुति दिया, निजे बदलिले जुग बदलिब भावना रखन्तु एही। आजी बिना हेले काले बिहेब जुग रहिब नाही। निजे बदलिले जुग बदलिब भावना रखन्तु एही। आजी बिना हेले काले बिहेब हे जुग रहिब नाही। पुनराव जोड़े कर रे तियारी, पुनराव जोड़े कर रे तियारी, हर परि जीव पाई। यज्ञ कर आहुति दिया, यज्ञ कर
आहुति दिया निष्पाप जाओ होई पापड़ गंठिले मुंडारे ने स्वर्ग को के जाए नाही स्वर्ग को के जाए नाही स्वर्ग को के जाए नाही स्वर्ग को के जाए नाही। प्रणाम समस्त को जय गुरु। कहया पड़ो तो प्रथम पर्याय कथा मयूरभंज जो कथा कहते ये गोटे बहुत बड़ कथा आपण जो प्रशासनिक दायित्व शांति कुंज देते आमको आमर बड़ा भाई नहीं मिसिक कम करुचे तो आम खूब भल कम कर आशा रखीचे एवं ताकू किमती अधिक त्वरान्वित कर व्यक्ति व्यक्ति घर घर ब्लॉक ब्लॉक इवन आमर ये जो पूर्णाहुति है पूर्णाहुतिर विभिन्न अनुष्ठान जो होता प्राय से समस्त अनुष्ठान को नहीं जाई पहुँचीचे एवं पहुँचिकी सब माने टे उत्साहित करें प्रेरणा दिखाई आरकम कम हो तो विशेषकर माने बहुत जुगाजुग सहित जानी समस्त को कर बड़ा भाई से दायित्व बुझाबुझी कर जो विभिन्न योजना सब शुणिली आलोचना रमेश भाई जमी तत्परता कथा कहले नरहरि भाई तो ढेर कथा कहले इच्छा प्रवृत्ति डिसेंट्रलाइजेशन समीक्षा निश्चय एमती कहले आपण तो सूर्य भाई कहले आत्मविस्तार केमती हम संकीर्णता केमती जीव ये कथा कहले इमती बहुत भाई मानकर नारायण भाई तो कहले जनसंपर्क केमती बढ़ा जाई परिबो आत्महत्या बढ़ाई आउ नयागढ़ भाई तो पूरा मानिगले आम पाखे अलस्वामी अच्छी आम टे करने को चेष्टा करछे बहुत भल करहरी भल करेंगे बलराम भाई तो रेजल्ट कही से भल कर गोटे बढ़िया नियमती कहले मनमथ भाई भी बढ़िया कथा कहले विलासिनी जी तो गुरुदेव को भरसा कले आम जहाँ कर गुरुदेव यही सब कथा शुणी सारा पर आमर जो जो कमी रोचे से गुड़िक मिसेकी आम केमती मयूरभंज भल करवा चेष्टा करुचे आशा आपण मानकर सहयोग आमर प्रचेष्टा एवं से विलासिनी भौणी कथा जमी गुरुदेव का आशीर्वाद दरकार आपण मानकर सहयोग आमर प्रचेष्टा गुरुदेव आशीर्वाद ये तीन टा को लेकिन सफल होने चेष्टा करुचे ये कथा मैं दूसरी केमती आगामी दिन भल भल निश्चय हम भल हवा संभावना नहीं निश्चय भल हम ये आशा रखुच्छी। धन्यवाद समस्त को। अच्छा ये जो आमर जो विभिन्न कथा आलोचना है ए आलोचन गोटे निष्कर्ष जना पड़ा कौन निष्कर्ष ना गुरुदेव गोटे कथा कही जे आम जो नवदुर्गा उपासना कले नवदुर्गा उपासना रे आम स्वर्गर 9 प्रकार देवी मानक उपासना करें शैलपुत्री पाख आरंभ करी सिद्धि जाति पर्यंत गुरुदेव कहले केजाणी केते आशीर्वाद से आमको देवे सेटा तो स्थिर होइछि कि नहीं सिद्धि केते दूर कौन पाई व्यक्तिगत अनुभव रे हुए तो कम बेसी होइछि कौन होइछि जहाँ से पाइथिबे किंतु आउ गोटे प्रकार नवदुर्गार उपासना तांकर एठी निश्चय शिखिथिबे शिखिबा उचित भी सी फिर पुणी कि प्रकार नवदुर्गा अरे थरे तो भूख उपास 9 दिन रहा जहाँ दिन गणी गणी सैला गुरुदेव कहले ना ये मन भितर थिबा नवदुर्गा ये मन भितर थिबा नवदुर्गा यांकर उपासना करिया दरकार ये निश्चित भाव रे यही नवदुर्गा निश्चित भाव आशीर्वाद देवे ये कमी करिवे नहीं से तांकर नाम उल्लेख करी गुरुदेव कहले नवदुर्गा किए किए ना आकांक्षा विचारणा भावना श्रद्धा प्रवृत्ति निष्ठा क्षमता क्रिया मर्यादा ए 9टी जो दुर्गा अच्छी ये 9टी दुर्गा को आमको जागृत करी पारिले गुरुदेव कहते नवदुर्गार सिद्धि होती आपण मैंने जापर आम जापर तेना विभिन्न भाई मानकर जो मंतव्य कथा आज शुणिली प्राय समस्त शब्द गुड़िक मिसिले उणा अधिके एपट सेपट कर भावार्थ प्राय गुरुदेवंकर नवदुर्गा शब्द सहित मिसी जाऊँगी मत बड़ा अद्भुत लगे चमत्कारी भी लगे गुरुदेवंकर सिद्धांत आम भावना एकाकार एककालीन हो निश्चित भाव रे
ये गुरुकृपा एवं एक शुभ सूचना। ये तो हूँ आमर जहाँ वर्तमान प्रैक्टिकल कथा सुनिबा आउ सिद्धांत आधार रे आम जहाँ कहले किंतु गुरुदेव जो देइछन्ति दायित्व जो प्रेरणा जो देइछन्ति से गोटे कथा आम गायत्री साधक माने समस्ते से गोटे कथा कहते आम जाने गायत्री महाविज्ञान पढ़ला बेले सविता आउ सावित्री सावित्री कार्यदक्षता क्षमता होती सविता आम यदि बोलचाल भाषा सावित्री सूर्य को भी कहूचे तो तांको शक्ति दबु देवाला सविता किंतु गोटे कथा जे सविताटा सब बड़े अदृश्य जमती यही है मन सविता बाक सावित्री जो भाई माने आजिर यही बैठक में मत उपस्थापन कले तांकर समस्त शब्द गुड़िक सुंदर भाव व्यवस्थित ढंग से प्रकाश कले आम समस्ते शुणिले किंतु तांकर मनर भावना को आम प्रत्यक्ष करिपारिले नहीं तेणु मनर भावना को प्रत्यक्ष करिपारिले नहीं आम तांकर क्रिया मन जहाँ भावुला ताहा प्रकाश करथिले आम से मनर भावना को अनुमान करें भाई मानकर भावना गुरुदेव सही कथा कहते बुझे कि कहले जे ये जो सिद्धिदात्री कथा सिद्धिदात्री कहते जे आम सिद्धि कथा कहले गुरुदेव तो कहले पारसत दिखाई एते बहुमूल्य चमत्कार धातु अच्छी पुणी सिद्धि कौन तेणु गुरुदेव कहले यहीटा गोटे इमिति जिनिस जिमती लुहा को छुएले सुना होमती एटा हूँ पुरुषार्थर पारस पुरुषार्थ जोटी छुईदे गोटे अद्भुत मैजिक हो आम जमी मो भाया लोक बहुत कम कर छुईदे कम कर गुरुदेव लिखिले जे गायत्री जो पारस को बुझाऊँ आमको किमी बुझेले कहले पारस अर्थात पुरुषार्थ ये पुरुषार्थ दुईटी चरण अच्छे दुईटा पार्ट अच्छे गोटे अदृश्य भाग एवं अन्यटी दृश्य भाग अदृश्य भागटी कौन ना अदृश्य भाव है मानसिकता संकल्प साहस उत्साह आशार उमंग ये गुड़िक समस्त आंतरिक क्षमता ये गुड़िक अप्रत्यक्ष गायत्री साधकों ठारे जो प्रथम रे पुरुषार्थर प्रथम चरण प्रचेष्टार प्रथम चरण संकल्पर प्रथम चरण रे मानसिक क्रिया गुड़िक मानसिक शक्ति गुड़िक विकास होता साहस उत्साह आशा उमंग हिंदी भाषा रे आंतरिक क्षमता संस्था यार द्वितीय चरण रे प्रत्यक्ष हुए जमी का सविता का सविता और सावित्री बुझुचे द्वितीय चरण है तत्परता जे कथा आमको नरहरी भाई कहले ढेर कथा देखिए से जोर देखिए कहते जे आम रमेश भाई जे आम तत्परता अच्छी आम प्रत्येक भाई को फोन करुचे एक बालेश्वर भाई कल आम जॉइन कर सारी जॉइन करुचे मु कौ भाई भौणी को बेसी कम कथा कहूना मुझे भूल कहूँ क्षमा करिए ना गुरुदेव कथा कहूँ द्वितीय चरण आम गायत्री को केमती दैनंदिन जीवन में व्यवहार करवा प्रैक्टिकल रे द्वितीय चरण है तत्परता तन्मयता ये तत्परता तन्मयता केबे आसीबो ना जेबे आम भीतर आलस्य जीव आम भीतर प्रमाद जीव यही गुड़िक ये दुईटा दुष्ट द्वैत पलायन न कले बहुत समय रात उठा बसवा लिखा ये किए अड़चन में पड़ो नहीं से कथा कहले यही दुईटा हूँ द्वैत गोटे आलस्य गोटे प्रमाद से पुरुषार्थ जिते न छुँची पलायन न करा पर्यंत आम पछुआपणर अभिशाप रहा खाली केवल मंत्र लिखन नहीं गायत्री साधना नहीं सांसारिक सफलता विफलतार मध्य रहा जे पर्यंत यही पारसर पुरुषार्थ पारसर स्पर्श अंतकरण को करना बहिकरण किसी करनी या द्वारा कौन आसब ना खाली केवल से साधन संख्यार कमी हेनी दारिद्रता आसब आत्महीनता जो अपमान मिल काली अन्य भाई मैंने 5टा अधिक जॉइन कर आम जॉइन कर सांसारिक सफलता नहीं आम नहीं पारानी
ଅନ୍ୟ ସାଧକମାନେ ଆଗେଇ ଯିବେ, ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧକମାନେ ପଛେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏ ଦୁଇଟା ଚରଣ ଯେ ପ୍ରଥମ ଚରଣ ଆମର ଅଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଟା ସଂକଳ୍ପ ଭାବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ତତ୍ପରତା ତନ୍ମୟତାର ଭାବ। ଏ ଦୁଇଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଜ୍ଞା ତା ସହିତ ମିଶିଛି, ଇଏ ହେଲା ଅସଂଯମ। ମାନେ ସମୁଦାୟ ପାରସଟା ଯେଉଁ ଗାୟତ୍ରୀ ରୂପକ ପାରସଟା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପକେଟରେ ଅଛି, ସେଇଟା କେମିତି ଗୁରୁଦେବ ବୁଝେଇଲେ? ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ହେଲା ଅସଂଯମ। ଏ ଅସଂଯମ କ'ଣ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅସଂଯମ ଯେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖାଇଦିଏ, ମଣିଷକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ, ରୁଗ୍ଣତା ବଢ଼େଇ ଦିଏ, ରୋଗ ଆଣିକି ଲଦି ଦିଏ, ଏମିତି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ବି ଆଣିଦିଏ। ଅର୍ଥ ଅସଂଯମ ଆମେ ଯଦି ହେଇଯାଇ ଆମକୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭାବ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ମନ ଅସଂଯମରେ ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ନିରର୍ଥକ କଳ୍ପନାରେ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ହେବ ନାହିଁ, ଏ ଲୋକ ଯୋଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ଯିବି ନାହିଁ, କହିଲି ତ ଏତେ ଥର କହି କହି କ'ଣ ହେବ। ତେଣୁ ମନର ଅସଂଯମ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ସଂଯମରେ ମଧ୍ୟ ଅସଂଯମ। ଆମେ କେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା କଥା, ଭୋର ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ହେବ ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦେବା। ତେଣୁ ସମୟର ଅସଂଯମ ସହିତ ଅନିୟମିତ ଯାହା ଅଛି, ଯଦି ଆମକୁ ଏଇ କଥା ରହିବ ଯେ ଆମେ ଆମର ଆନ୍ତରିକ ସାହସ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିବ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ସଂଯମ ଆସିବ ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ, ଅର୍ଥ ସଂଯମ, ମନ ସଂଯମ ଏବଂ ସମୟ ସଂଯମ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ସବୁ କାମ ଅଧା ଅଧୁରା ରହିବ, ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ରହିବ, ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତିରସ୍କୃତ ହେବା, ବ୍ୟଙ୍ଗ ଉପହାସ କରିବେ, ଆତ୍ମଲଜ୍ଜା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆରେ ଏଇମାନେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନାରେ ହଜାରେ ଯୋଡ଼ିଏ କହୁଥିଲେ କାହିଁ? ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ପାରସ କ'ଣ ବୁଝିଲଟି? ପାରସ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପର ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଇଏ ଛୁଇଁବ କେଉଁଠି? ଲୁହା କୃଷ୍ଣ ଯେଠି ସେଠି ଛୁଇଁଦେଲେ ହେବ? ଏ କେଉଁଠି ଛୁଇଁବ ନା? ୟାକୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଛୁଇଁବ। ଯାହାକୁ ମଣିଷ ଏ ପାରସଟାକୁ ଗାୟତ୍ରୀ ପାରସ ଲଗେଇବ କେଉଁଠି ନା ଅନ୍ତଃକରଣରେ। ଯଦି ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଲଗେଇବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସଂକଳ୍ପ ବଳ ସୁଦୃଢ଼ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲାନି, ଧନ ନଥିଲେ ଭାବନା ନାହିଁ, ମନରେ ଅଛି ବଳ, ଆଉ ମନର ବଳେ କରିପାରେ ମୁଁ ଦୁନିଆ ଟଳ ବଳ। ସେମିତି ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃ ମଳିନତା ଅଛି, ଅନ୍ତ ଦୃଢ଼ତା ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆସ୍ଥା ସଂକଟ ଯେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିକି ତଡ଼ିଦେବ ଗୁରୁଦେବ ଏଇ ଶବ୍ଦରେ। ଯଦି ମନ ସଂକଳ୍ପିତ ହେଇଗଲା, ସଂଯମିତ ହେଇଗଲା, ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆନ୍ତରିକ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଧକ୍କା ମାରି ବିଦା କରିଦେବ। ଜଡ଼ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ସକ୍ରିୟତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ, ପାରସବାସୀ ଜଡ଼ତାକୁ ସକ୍ରିୟତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ସ୍ଲୋ ଅଛି ତାକୁ ଚଞ୍ଚଳତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବ। ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ମନସ୍ଥିତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେବ ଏବଂ ୟା ଦ୍ୱାରା ତତ୍ପରତାର ପ୍ରୟାସ ବଢ଼ିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ପାରସ ସିଏ ଦେଲେ ନା ଗାୟତ୍ରୀ ରୂପ। କେମିତି ଗାୟତ୍ରୀ ପାରସ ହେବ? ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ପାରସ ଛୁଇଁଲା, ଗାୟତ୍ରୀ ରୂପକ ପାରସ ଛୁଇଁଲା, ସଂକଳ୍ପ ରୂପକ ପାରସ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଛୁଇଁଲା, ଜୀବନଟା ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିଯିବ। ଆଗରୁ ଆମେ ଯାହା ଥିଲେ ଆମର ବିଚାର ବଦଳିଯିବ, ଆମର ବ୍ୟବହାର ବଦଳିଯିବ, ଆଚାର ବଦଳିଯିବ, ଭାବନା ବି ବଦଳିଯିବ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଅନ୍ତର୍ଲେଖନ କାମ କରିବା, ଯଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞାନ କରିବା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ସାଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା, ସପ୍ତଶତୀ କରିବା, ଦଶଶତୀ କରିବା, ସପ୍ତଶତୀ କରିବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପାରସ ପଥର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଟଚ୍ କରିଯିବ, ଇଏ ମୂର୍ଚ୍ଛା, ଇଏ ତନ୍ଦ୍ରା, ଇଏ ନିଦ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଭାନ ହେଇଯିବ, ଜାଗ୍ରତ ତତ୍ପରତା ଆସିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଆଦତ ଅଛି, ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇକି ଏକ ନିତ୍ୟ ନୂତନତାରେ ବଦଳିଯିବ, ନୂଆ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ କହିଲେ କାୟାକଳ୍ପ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଦେହରେ ଏଇ ଗାୟତ୍ରୀର ସଂକଳ୍ପ ରୂପକ, ଖାଲି ସଂକଳ୍ପ ତ ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ଅଛି, ଆମେ ଦିନ ଥରେ କରୁଛେ ନାହିଁ।
ଏ ଗାୟତ୍ରୀର ସଂକଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ଆନ୍ତରିକ କାୟାକଳ୍ପ ହେଇଯିବ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ମଣିଷର ବହି ପ୍ରକାଶର ଆନ୍ତରିକ ସ୍ଥିତି। ଗୋଟିଏ ଅଖାରେ ଆଳୁ ଥିଲେ ବାହାର ସାଇଜ୍ ଅଲଗା ଦେଖାଯିବ, ଚିନି ଚାଉଳ ଥିଲେ ଅଲଗା ଦେଖାଯିବ। ତ ଆନ୍ତରିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ମଣିଷର ବାହାର ବହି ପ୍ରକୃତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପାରସ କ'ଣ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ନା ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସଂକଳ୍ପ ବଳ। ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ସଂକଳ୍ପ ବଳ, ଟିକେ ବଳ ହେଇକି କହିଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସଂକଳ୍ପ ବଳ। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦମନ ସମନେ ଥରେ ଜଳିଲେ ପାବକ, ମାନେ ନାହିଁ ବେଡ଼ି ଶୁଳି କୃପାଣୁ ସାୟକ। ତାହେଲେ ସଂକଳ୍ପ ଏ ପାରସ ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁବ ରୁଗ୍ଣତାକୁ ବଳିଷ୍ଠତାରେ, ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସୁନ୍ଦରତାରେ, ଦରିଦ୍ରତାକୁ ସମ୍ପନ୍ନତାରେ, ଉଦାସୀକୁ ଚଞ୍ଚଳ ଆନନ୍ଦତାରେ, ଏମିତି ଅବମାନନା ଆଉ ଅବହେଳା ଯେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ ପୁରା ସେ ପୁରା ଫାଙ୍କା କରିଦେବ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଇଠା ମାରିକି ବାହାର କରିଦେବ। କିଏ ନା ଯେତେବେଳେ ପାରସ ଛୁଇଁବ, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ପାରସ ନା ଗାୟତ୍ରୀର ସଂକଳ୍ପ ରୂପକ ପାରସ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତିକି ଦୁର୍ଗୁଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ମଣିଷ କହିବାକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବସିଥିଲା ପାରସ ଛୁଇଁଲେ ସଦ୍ଭାଗ। ଇଏ ଗୋଟା ପଣେ ମଣିଷର ଦେବତା ହେଇଯିବ। କୁରୁପତା ଦରିଦ୍ରତା ଅବସାନ ହେଇଯିବ, କୁରୁପତା ବି ଯିବ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୋରା ଲୋକ ଯଦି କାନ୍ଦିକି ବସିବ, କାନ୍ଦି କୁନ୍ଦି ବୁଲୁଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କଳା ଲୋକ ସୁନ୍ଦର ଚରମ୍ପନେ ଆଗି ଦୌଡ଼ୁଥିବ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ତାହେଲେ ୟା ରୂପ ପାଖରେ କିଛି ହେବନି, ଅର୍ଥାତ୍ କୁରୁପତା ବି ଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଅଛି ଆନ୍ତରିକ ପାରସ ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ଗାୟତ୍ରୀ ପାରସ ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସବୁ ସରିଯିବ, ପଳାୟନ କରିଯିବ। ନିଜ ଉପରେ ନିଜ ଶାସନ ଯଦି ଜାରି କରିପାରିବ, ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ସମାଜର 3 ବିଭକ୍ତ 4 ଅଂଶ ସମସ୍ୟା ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ସମସ୍ୟା ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟ ରହିବ ସିଏ ଦେଖାଯିବ। ଇଏ ଚମତ୍କାର ହେଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ପାରସ ରୂପୀ ସ୍ପର୍ଶର। ତଥାପି ଯଦି କିଛି ବାକି ରହିଯାଏ ତେବେ ପ୍ରବଳ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଉତ୍ପାଦକ ଶକ୍ତି ସେ ଅଭାବକୁ, ସେ କମିକୁ ପୂରଣ କରିଦେବ। ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଏତେ କଥା କହୁଛି, ଇଏ ପାରସ କ'ଣ ଅଛି, ଗାୟତ୍ରୀ ପାରସ ଅଛି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଲା ବେଳେ ଜାଣିଛେ ନା ଗାୟତ୍ରୀ କେଉଁଠି, ଗାୟତ୍ରୀ କାହାର ଦେବତା ନା ପ୍ରାଣର। ଏ ପ୍ରାଣ କେଉଁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ନା ପ୍ରାଣ ଅଛି ବଳରେ। ବଳ ଥିଲେ ପ୍ରାଣ ଥିବ, ପ୍ରାଣ ନଥିଲେ ବଳ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବଳ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରାଣ କହିବା। ଏ ଜଣେ ପ୍ରାଣମାନ ଲୋକ। ବେଦ ତାକୁ ଅଲଗା ରକମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ମାନେ ଏଇଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଆଜି ତ ମାନେ ବ୍ୟବହାରିକ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ପାରସର, ବୈଦିକ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ସେପଟେ ଯିବା। ତାହେଲେ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଅଛି ନା ଗାୟତ୍ରୀ ହେଉଛି ପ୍ରାଣକୁ ତ୍ରାଣ କରେ, ବଳକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ଅତିଷ୍ଠିତ ତିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ ଉଠେଇଦେବ। ପ୍ରାଣ ମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଗାୟତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ଦେବତା ମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ଦେବତା। କେହି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କରୁଛି ତାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଯାକୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କରୁନାହିଁ। ୟାର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣର ସମନ୍ୱୟ ବା ମିଶ୍ରଣ ମାନେ ଆନ୍ତରିକ ସାହସ, ବ୍ୟବହାରିକ ପରିଶ୍ରମ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଇଏ ପାରସ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଯେଉଁ କହିଲେ ପାରସ ଆମ ଘରେ ରଖା ହେଇଛି, ଆମ ଘରେ ରଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆନ୍ତରିକ ସାହସ, ବ୍ୟବହାରିକ ପରିଶ୍ରମ ଯେଉଁ ମିଶିକି ପାରସ ହେଉଛି, ସେ କାହାର ଦାନ ଅଛି ନା ପ୍ରାଣର। ଏ ପ୍ରାଣକୁ ଚଳାଉଛି କିଏ ନା ଗାୟତ୍ରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗାୟତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ପ୍ରାଣର ଦେବୀ, ପ୍ରାଣ ଗୟାନ ତ୍ରାୟତେ ଇତି ଗାୟତ୍ରୀ। ଆନ୍ତରିକ ସାହସ, ବ୍ୟବହାରିକ ପରିଶ୍ରମ ଯେଉଁଠି ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ସେଇଠି ପାରସ ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ସତ୍ସଂକଳ୍ପକୁ ନିୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ସଂକଳ୍ପ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ବି କରାଯାଇପାରିବ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ନାଇଁ ସେଠି ପାରସ ସେଟା ହେବନି, କୋଇଲା ହେଇଯିବ। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ନିୟୋଜନ କରାଯିବ, ଡେପ୍ଲଏଡ୍ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ପାରସ ଚକମକେଇ ଦେବ ପୁରା। ଆତ୍ମାକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ପାରସ ଏହି ଚମତ୍କାର ଦିଏ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଲେ। ତ
ताले आत्मा को कौ पारस चमत्कार दिए ना पुरुषार्थ आसे कौटी गायत्री मंत्र केमती आसे ना गायत्री प्राण देवता हेले कौन ना प्राण बल अच्छी तेणु वीर भोग्या वसुंधरा नायमात्मा बड़हीन न लभ्य दुर्बल को किसी मिले ना तेणु जेहेतु प्राणवान लोक अच्छा गायत्री साधक को मिले ताले आत्मा को पुरुषार्थर पारस गायत्री मंत्र पारस प्राणर पारस यही चमत्कार दिए सुप्त मूर्छित आत्मा रे जे संकल्प करने साहस करना गायत्री मंत्र विधिबद्ध जप होम और लेखन द्वारा ये संकल्प पुरुषार्थ रे परिणत होई पारस हो से पुरुषार्थ पारस हो आउ जागरित कहला जाग्रत होता आंतरिक पौरुष निजर अस्तित्व नुआ करदेव आपण मैंने देखिपे से पारस छुई देकी सब होगा जिते भंगा तुटा फटा जहाँ अच्छी से मरामती कर जहाँ है निर्माण कर जहाँ भूल अच्छी सुधार कर जहाँ माने कौन आम कौन कह माने ठीक डेकोरेटेड ही साजसज्जा ठीक ना साजसज्जा करदेव शोभा वर्धन करदेव कहले खाली बड़ नहीं काम पूरण कर नहीं शोभा वर्धन कर मानवीय गरिमा सांसारिक वैभव आध्यात्मिक चमत्कार ये एका बेले यही पारस दब कौ पारस ना गायत्री माने प्राण माने साहस माने संकल्प माने काम कर इच्छा बड़ कहले बेटा ऐसा कोई हूँ जादू नहीं है को फुंकले डोरिया पिंधले हम दीप जमती आलुअरे अंधकार नाश करे दीप जमती अंधकार नाश करे सेमती पुरुषार्थ जे जाग्रत हम भ्रम जदि संसार आम पाखे जो भ्रम अच्छी ताको जी संशोधन हो आम पाखे यही भूलटा आम पाखे बहुत भूल अच्छी आम ताको मानवा को राजी हो पारुनी हूँ आंतरिक साहस ना पुरुषार्थ जागृत हेले पारस स्पर्श कले आउ कारण खोला भाई पुरुषार्थ जागृत हेले भ्रम संशोधन हेले समस्यार समाधान हो समस्यार समाधान हेले कौन हम ना आमको उज्जवल भविष्य मिल ये उज्जवल भविष्य कौन ना आम जो कहे एकविंश शताब्दी उज्जवल भविष्य केमिति हम ना ये पारस लगे हम ये बसिकी साहा करदे हम नहीं ये खूब पारस कौन अच्छी ना गायत्री प्रयोगात्मक व्यवहार प्रयोग माने तो कार्यात्मक प्रयोग मुह सहित हाथर गुरुदेव लक्षण गायत्री तो सद्बुद्धि देवी कहले सद्बुद्धि किसी करें सद्बुद्धि जदि सत्कर्म सहित जुड़ब ताहले ही सी सद्बुद्धि क्रियान्वित हम ना सद्बुद्धि गजामरुड़ी हो कहले पचिज कि काम करनी तेणु सद्बुद्धि जे जाके सत्कर्म सहित जोड़ी ना सत्कर्म को सद्बुद्धि वर्ण करना से पर्यंत केबे हेले सद्बुद्धि और सत्कर्म एकुटिया थिले अंध छुटा बोली किसी काम करें सावित्री सत्यवान को वर्णन न कले ना तर स्त्री मर्यादा रत्यवान सावित्री को वर्णन कले ना से मरिकी बंचवा तेणु ये जो दुईटा कथा परस्पर भाव पुरुषार्थ और पारस एवं तार गायत्री अवदान गायत्री तत्व दर्शन तेणु या द्वारा कौन हम ना अगणित शुभ परिणाम हम तेणु गायत्री मंत्र तत्व दर्शन रे आमको ज्ञान नवा एवं गायत्री साधना द्वारा शक्ति जागृत करवा आम सब जाने गायत्री साधनार दुईटा मार्ग गुरुदेव बतई आपण मैंने मोठ भल जानती दुईटा मार्ग कौन ना गोटे गायत्री शिक्षण संबंधी तार प्रत्येक अक्षरे तार प्रत्येक पदरे तार प्रत्येक पादरे ओं भूर्भुवस्सुः तो जमी अच्छी चारि पाद रे प्रत्येक पादरे कौन कौन अच्छी क्षमता प्रत्येक अक्षरे कौन कौन अच्छी क्षमता प्रत्येक पद जमी तत्पद पातुमे पाद जंघे चु सवितुर्पदम वरणम कटी सन्तु एमती कवच पढ़ुचे तान अक्षर रे शब्द रे पाद रे एवं समुदाय मंत्र रे
जो शक्ति अच्छी से निश्चित भाव में तो उपयुक्त साधना जदि आम कर प्रयोगात्मक साधना खाली 30 माल जपी पूरे जाने 30 माल मुझे हस्तसिद्धि नवनिधि के मिलू न मिलू आम जानी आम मोर दैनंदिन जीवन में जो तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य एतिकी शब्द को सब ध्यान तत् माने तत्ति तेज मु निश्चय तेजियान हेबी मो कार्य को मो पारस को किमती तेजियान हेबी ना सवितुर भली सविता सूर्य समान द्वितीय जिनसे किसी नवित माने मो समाज रे मो परिसर भितर मो निश्चित सविता भलिया हेबी तेजिया खाली तेजिया नहीं भरणीय हेबी कहीं भरणीय हेबी भरणीय कि निष्पाप हेबी मो पाखे कौन से त्रुटि रही प्रत्येक काम को व्यवस्थित ढंग से निर्भुल भाव में संपादन करी ताहले कौन हम ना मो देह दिव्यता आसब श्रेष्ठता आसब देवत्व आसब या गुरुदेव यही भाव में जब गायत्री मंत्र को तत्व दर्शन को तार साधना को कर गुरुदेव कहले बेटा पारस तेरे को मिलेगा पूरा बैग रे भर्ती हो गोटे खंडे नहीं एवं से पारस पृथ्वी सबू पत्थर पारस किणदेव जब आत्मिक पारस सुदृढ़ होगा गायत्री साधना द्वारा संसार समस्त पारस ते मिल जाओ बेटा गुरुदेव ये कथा विचार देते आप धन्यवाद आ विशेष आगो ना मु बाहर तो अच्छी जेहेतु संकल्प कर सबुदिन रही बाहर थी आप जोड़ुची यदि आप कौन खराब लगी कथा भूल कही क्षमा करिए जय गुरुदेव धन्यवाद।